बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चने की दाल का हलवा। और दाल का हलवा जो है बहुत से तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत जो है इजी और डिफरेंट रेसिपी है, ताकि बिगनर्स भी इसको जो है आसानी से बना सकें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चने की दाल का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप दाल ली थी। उसको मैंने 5-6 घंटों के लिए भिगो दिया। पहले अच्छे तरीके से वॉश किया, मट्टी निकाली, उसके बाद भिगो दिया। तो ये इस तरीके से देखें नरम हो चुकी है। तो आपने इसको ज़्यादा देर के लिए भिगोना है। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसका पानी जो है मैं अलग कर लूँगी और इसको दाल को अलग कर लूँगी। एक बास्केट में डालकर पानी हम निकाल लेंगे और पानी को जो है हम बास्केट को थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देंगे, ताकि पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। उसके बाद ही आपने एक कपड़ा ले लेना है, कोई सा भी कपड़ा लेके आपने इस पर दाल को फैला देना है और दाल को आपने अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। कपड़े की मदद से आपने कपड़ा ऊपर फेरते जाना है और दाल को अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। इसके अलावा अगर कोई कपड़ा एक्स्ट्रा हो आपके पास, वो आप ऊपर अच्छी तरीके से इसके ऊपर फेरेंगे तो दाल आपकी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगी। दाल अंदर से ही नरम ही रहेगी, लेकिन ऊपर से इसका पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, ऊपर से बिल्कुल गीली नहीं होनी चाहिए। तो मैं ऊपर से जो है एक और कपड़ा फेरूँगी अच्छे तरीके से, ताकि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो अंदर से जो है ये गीली होगी पर ऊपर से ड्राई होगी। ये बहुत जो है इजी रेसिपी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है दाल को एक परात में फैला दिया था और पंखे के नीचे रख दिया। तकरीबन 10 मिनट में ही दाल जो है अच्छे तरीके से खुश्क हो चुकी है। ये देखिए वैसे तो दाल अंदर से नरम है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल ड्राई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक जो है बर्तन ले लिया, कढ़ाई ले लिया। इसमें मैंने हाफ़ कप मेरे पास यहाँ पर घी है। तो मैंने यहाँ पर जो है देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो डाला घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसमें से मैं 2 टेबल स्पून जो है इस कढ़ाई में डाल लूँगी और इसको हम मेल्ट कर लेंगे। गर्म नहीं करना, सिर्फ मेल्ट ही करना है। तो जैसे ही घी मेल्ट होता है तो फिर आपको बताते हैं क्या करना है। तो घी यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं इसमें जो है दाल जो हमने ड्राई की थी इसको मैं इसमें डाल दूँगी और दाल को हम कर लेंगे फ्राई। तो आपने दाल को पहले 10 मिनट जो है मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है, ताकि अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए। जैसे हम जो है नीमक वाली दाल खाते हैं उस तरह पकी होगी ये। और उसके बाद आपने लास्ट पे आके आपने 5 मिनट के लिए फ्लेम को थोड़ा हाई कर देना है, मीडियम टू हाई, ताकि दाल जो है ऊपर से अच्छे तरीके से ब्राउन भी हो जाए, कलर आ जाए इसका। ये बहुत आसान तरीका है दाल का हलवा बनाने का। वैसे आप जब दूसरे तरीके से बनाते हैं, पहले दाल को आप बॉईल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि दाल बहुत ज़्यादा जो है वो यानी जब आप उसको भूनते हैं तो बहुत भूनना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हिलाना पड़ता है, बाजू थक जाता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये ज़रा डिफरेंट रेसिपी है और बस आपको दाल भूनने में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, लेकिन वो भी देखिए नीचे बिल्कुल नहीं लग रही, कितनी आसानी से ये भूनी जाएगी। तो यहाँ पर दाल को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। तो ये देखिए लाइट ब्राउन हो गई है। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दूँगी और तो इसको मैं थोड़ा सा कलर इसका जो है हम और डार्क कर लेंगे। लेकिन आपने ध्यान से इसको फ्राई करना है कि जब घी गर्म होता है तो बहुत जल्दी ये ब्राउन हो जाती है और जल जाती है, तो उसका फ्लेवर जो है कड़वा हो जाएगा। तो आपने ज़रा एहतियात से इसको करना है। ये देखें थोड़ी सी मैं इसको और करूँगी, ज़्यादा नहीं। तो मुसलसल हिलाते हुए आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो बस ये तकरीबन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसको फ़ौरन से प्लेट में निकालूंगी, वरना ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी। बस इतना ही आपकी दाल अपने ब्राउन करनी है। तो अब आपको बाद में इसको जो है भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आपका हलवा बन जाएगा। बस इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजीली जो है दाल फ्राई हो जाती है आपकी। और तो यहाँ पर मैंने जो है सारी दाल को प्लेट में निकाल लिया और ये ठंडी होती है तो फिर मैं इसको चॉपर में डालकर पीस लूँगी। तो मैंने दाल को थोड़ा ब्राउन ज़्यादा किया, आप चाहें तो लाइट ब्राउन भी रख सकते हैं, मुझे कलर डार्क पसंद है इसका। यहाँ पर दाल जो ठंडी हो चुकी थी तो मैं इसको जो है चॉपर में डाल कर पीस लूँगी। मैंने दाल को बारीक पीसा है, और अगर आप दानेदार हलवा बनाना चाहते हैं तो आप इसको दानेदार भी पीस सकते हैं, दानेदार रखेंगे आप इसको। तो मैंने इसको जो ज़रा बारीक पीस लिया था। तो बस मैं इसको पीस लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि ये बिल्कुल पाउडर बन जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं था, कुछ दाने भी थे इसमें। तो ये देखिए दाल को मैंने यहाँ पर पीस लिया है और बारीक हो गई दाल हमारी। तो बस अब ये जो है इसको मैं निकाल लूँगी। और जिस बर्तन में हमने पहले जो है दाल को फ्राई किया था, इसमें ऑलरेडी घी मौजूद है और इसी में हम दाल को डाल लेंगे। और इसको दोबारा से हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपका कलर लाइट होगा दाल का तो आप फिर इसको थोड़ा सा दोबारा भून सकते हैं, लेकिन मैंने कलर को पहले ही ब्राउन कर लिया था तो मुझे दोबारा भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं घी को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करूँगी और यहाँ पर मैं मज़ीद 1 टेबल स्पून घी जो है इसमें और ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर घी कम लग रहा था। हमने 2 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल पहले किया और 1 टेबल स्पून अब डाला है। और बाकी का जो घी है वो हम जो है बारी बारी थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद डालते रहेंगे और मुकम्मल हम आधा कप घी इस्तेमाल कर लेंगे इसमें। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि घी और दाल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए।
तो अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 3 कप दूध। पहले मैंने 2 कप दूध डाला है, उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी एक दफ़ा, और उसके बाद मैं इसके बाद तीसरा कप भी इसमें डाल दूँगी। तो पहले मैंने 2 कप डाल के इसको मिक्स किया ताकि लम्स ना बने, उसके बाद मैंने तीसरा कप डाला है। और अब मैं इसको जो है अच्छे तरीके से पकाएंगे हम इसको जब तक ये खुश्क नहीं हो रहा था। चीनी हमने पहले ऐड नहीं करनी, क्योंकि चीनी जब डालते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ दाल जो है ना वो चीरा बन के दाल अकड़ जाती है, नरम नहीं होगी। तो पहले हमने दूध डालना है, उसके बाद हमने जब ये पक जाएगा सब कुछ, चीनी हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद 1 टेबल स्पून जो है घी का इसमें और डाला है, और इसको हम अच्छे तरीके से पका रहे हैं ताकि हमारा ये दूध जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए और दाल थोड़ी सी पैन को छोड़ने लग पड़े। उसके बाद मैं बताती हूँ हमने क्या करना है। तो ये देखें दाल काफ़ी हद तक हमारी ड्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें ये हाफ़ कप मेरे पास घर की मलाई जो होती है वो थी। तो आप चाहें तो खोया हो तो आपके पास आप खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन खोया सबके पास नहीं होता। मलाई जो है वो आराम से घर पर आपको अवेलेबल होती है, आराम से मिल जाती है, तो वो आप इसमें डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो मैंने हाफ़ कप जो है आधी प्याली में मैंने मलाई की डाली थी, और इसको अच्छे तरीके से पकाते जाएंगे। ये देखें इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया हलवे ने। तो यहाँ मुझे घी कुछ कम लग रहा था, तो मैं यहाँ पर जो है मज़ीद 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर घी का ऐड किया। अच्छा, मलाई डालना आप जो है स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शनल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे फ्लेवर ज़रा अच्छा आ जाता है। तो लेकिन वो कोई बिल्कुल ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल स्टेप है आपका। तो बस घी डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और अच्छे से पका लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास 1 कप चीनी का है, ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, 1 कप जो मैंने दाल डाली थी वो तकरीबन 200 ग्राम थी, और 200 ग्राम ही हमने इसमें चीनी ली है। अगर आप चीनी कम खाना चाहते हैं तो कुछ कम भी कर सकते हैं, लेकिन 1 कप चीनी बिल्कुल ठीक थी 1 कप दाल के लिहाज से। और यहाँ पे मेरे पास इलायचियाँ थी, उनको मैंने चीनी के साथ पीस लिया, क्योंकि जब इलायचियाँ थोड़ी होती हैं 4-5 तो पाउडर नहीं बनता ठीक से उनका, तो उनको चीनी के साथ पीस लें तो आसानी से पाउडर बन जाता है। वो मैंने इसमें डाल दिया है, और चीनी ने देखिए पानी छोड़ दिया, तो ये और पतला हो गया, इसको हम और पकाएंगे। अच्छा, दाल के हलवे की एक और रेसिपी जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, वो मूंग की दाल का हलवा मैंने बनाया था। तो बहुत इजी रेसिपी है, और जो है उसको भी आप ट्राई ज़रूर करें। तो जिस तरीके से मैंने मूंग की दाल का हलवा बनाया है, वही रेसिपी आप चने की दाल के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो वो रेसिपी भी बहुत आसान है, और उसको आप ज़रूर ट्राई करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और आई बटन पे क्लिक करके भी आप वो रेसिपी देख सकते हैं। तो वो भी बहुत आसान रेसिपी है, उसको आप ज़रूर ट्राई करें, और जो है बहुत मज़े का बनता है उस तरह हलवा। तो मैं उस तरीके से भी बनाती हूँ और इस तरीके से भी बना लेती हूँ, वो भी बहुत आसान रेसिपी है। और जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है वो, उसमें बिल्कुल भी आपको इतना ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना पड़ता, और बहुत ईजीली वो जो हलवा बन जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने कुछ नट्स ऐड करूँगी। मेरा हलवा का जो है मतलब पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास कटे हुए बादाम थे और किशमिश थी, मैंने इसमें डाल दी है। और ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी डाल सकते हैं। तो इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और तमाम मॉइस्चर जो है इसका तमाम पानी हम ड्राई कर लेंगे। तो बहुत आसान तरीका ही हलवे का ये भी, और जो है दूसरे बहुत से हलवों से बहुत डिफरेंट रेसिपी, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखें पानी तमाम ड्राई हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, ये चूँकि बारीक दाल थी तो मैं इसका पानी बिल्कुल ऐसे खुश्क नहीं होगा, तो मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। उससे क्या होगा, दाल जो है ना सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेती है और फिर घी छोड़ देती है। ये देखें यहाँ मैंने ढक कर रख दिया था दाल को, और इसने जो है थोड़ा साइडों पर देख सकते हैं आप, घी छोड़ दिया हुआ है। तो बस ये हलवा हमारा तैयार है, और इसको मैं अब डिश आउट कर लूँगी। तो आप मेरे इस तरीके को जो है ज़रूर ट्राई करें, और बहुत मज़े का हलवा बनता है इस तरीके पे। आपको पसंद आएगी रेसिपी इंशाल्लाह, और अगर अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दें, और इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। ये देखिए तैयार है हमारा दाल का हलवा। इसके ऊपर से मैं कुछ कटे हुए बादाम डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।